खड़े हो जाओ अपने स्थान के ऊपर। वड्डियां गवाइयां नूं उन्हां वड्डियां चंगाइयां नूं। और अज जिस तरह उन्होंने दसिया सी कि परमेश्वर बहुत आनंदित है, और अज आनंदित होने करके वो इंपार्टेशन करन दे लई जा रहे हैं। खड़े हो जावांगे अपने स्थान के ऊपर। सब नूं उठाओ उठाओ सब जन अपने हत्थां नूं। सब जन वड्डे वड्डे काम करदा है महाअभिषेक यहोवा दा। सब आया है महाअभिषेक यहोवा दा। सुते जगाने आया उठाओ सोने आया टिके सोने आया जकड़े नु छिड़ोने आया मुर्दे नु जीवोने आया। ओ जकड़े नु छिड़ोने आया मुर्दे नु जीवोने आया। वड्डी जुम्मश आया है महाअभिषेक यहोवा दा। वड्डे वड्डे काम करदा है महाअभिषेक यहोवा दा। हो बिजली चमके पत्थर गिरके जद यहोवा बोले। पानियों दे विच हलचल हो जे धरती दा मन डोले। ओ पानियों दे विच हलचल हो जे धरती दा मन डोले। उसे जलाल दा आया है महाअभिषेक यहोवा दा। बोलो बोलो आया है महाअभिषेक यहोवा दा। वड्डे वड्डे काम करदा है महाअभिषेक यहोवा दा। खुदा नबी 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 खुदा नबी 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 खुदा नबी 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 खुदा नबी 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 जिसे जिते होवे खुदा दा। जिसे जिते होवे खुदा दा नबी। जिसे जिते होवे खुदा दा नबी। होवेगा खुदा। सब लोग खड़े हो जाओ। आज फाइनल टाइम आ गया। लेहन में जितने लोग हैं वो वहां पे खड़े रहे, हाथों को उठाओ। अब समय है परमेश्वर के मन के अंदर क्या है उसको सुनने के लिए, उसको लेने के लिए। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। आज जितनी बड़ी गवाहियां तुम्हारे घर में गई हैं, मैं बोलता हूं परमेश्वर। आपको पता है आप पूरी रात परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हो, वो भी किस समय? जब परमेश्वर आनंदित है। वो भी किस समय? जब परमेश्वर का मन है कि तुम मेरे सामने खड़े हो। मैं परमेश्वर तुम्हारी तसल्ली करवा के भेज रहा है यहां से। उठाओ हाथों का। जो इंपार्टेशन थी उसका समय आ गया। मैंने बोला था तुम बड़े मिराकल, तुम जो आम लोग, सिंपल, जिनको कुछ नहीं पता, और वो समय आ गया उनके ऊपर शब्द रिलीज होगा और वो मिराकल करेंगे बड़े वाले। यस, उठाओ हाथों को, बोलो शाही शक्ति का मैं अधिकारी हूं। शाही शक्ति का मैं अधिकारी हूं। परमेश्वर के राज्य का मैं अधिकारी हूं। परमेश्वर के राज्य का मैं अधिकारी हूं। उठाओ हाथों को, उठाओ, परमेश्वर से बात करो, बोलो परमेश्वर से
प्रेयर करो परमेश्वर के आगे, ताकि आज जो हमारा मिशन है, जो फाइनल है, परमेश्वर उसको इम्पार्ट कर सके। यस 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 यस, बोलो परमेश्वर को, बोलो बोलो। जीसस, मैं अधिकारी हूँ परमेश्वर। हम शाही शक्ति के अधिकारी हैं। यस यस, खुदा मैं शाही शक्ति का अधिकार हूँ। मैं शाही शक्ति का परमेश्वर, अधिकारी हूँ। जीसस, मैं शाही शक्ति का अधिकारी हूँ। शाही शक्ति का, शाही शक्ति का मैं अधिकार हूँ मेरे शाही परमेश्वर। शक्ति का अधिकारी हूँ परमेश्वर। तेरी महासन जीसस, शाही शक्ति का अधिकारी हूँ परमेश्वर। शाही शक्ति का मैं अधिकारी हूँ मेरे परमेश्वर। जीसस, अधिकारी हूँ। रॉयल पावर का मैं अधिकारी हूँ। नेम ऑफ जीसस। खुदा क्या लिखा हुआ है बाइबल में? हाथों को उठाओ सब जन, उठाओ उठाओ उठाओ। लास्ट वीक आपने परमेश्वर के मन को, वचन को सुना, मत्ती 5। अगर आप उसकी 10 आयत पढ़ते हो तो वहां पे एक शब्द लिखा हुआ था। एक शब्द था, ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ हाँ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। धार्मिकता के कारण, धार्मिकता के कारण सताए जाते हो। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। अब क्या कह रहा है परमेश्वर? धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण फिर सताव, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। अब धार्मिकता क्या है? आपने पहला हिस्सा लास्ट वीक सुना था, उसका एक परमेश्वर ने आपके लिए जो मैसेज है उसको ध्यान देना। आप अगर हम इसको दूसरी बाइबल में, हिब्रू में पढ़ते हैं तो धार्मिकता का जो लास्ट पार्ट हमने किया था पहला, दूसरे में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ईमानदारी। धार्मिकता का जो डेफिनेशन दिया हुआ है दूसरी बाइबल में, अगर हम उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे लास्ट टाइम हमने उसको दिखाया था, तो उसका मीनिंग क्या है? ईमानदारी, सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा हिंदी में, पंजाबी में ईमानदारी। अब जो परमेश्वर शब्द बोलने की कोशिश कर रहा है तुम्हें, ईमानदारी, अब धार्मिकता का हिस्सा है ईमानदारी। धार्मिकता का मतलब क्या है? धार्मिकता का मतलब सुनने में शायद आपको ऐसे लगता हो कि धार्मिकता का मतलब है प्रभु के कामों को करना। धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना। धार्मिकता के कारण अगर तुम सताए जाते हो तो स्वर्ग राज उन्हीं का है, ये प्रभु यीशु बोल रहे हैं। लेकिन यहां पे धार्मिकता का मतलब क्या है? क्या धार्मिकता परमेश्वर के मैसेज को लेके जाना है, जब परमेश्वर के कामों को करना? लेकिन यहां आज पार्ट 2 में आप लोग जो देख रहे हो, लिखा ईमानदारी धार्मिकता का हिस्सा है। क्यों परमेश्वर ये बता रहा है? ताकि धार्मिकता में पहले आ जाओ। तुम धार्मिकता में आ जाओगे तो ईमानदारी से जो सताव है, आज आपको लगता है कि मेरा सताव है, आज आपको लगता है पहले इसको पूरा कर ले, ईमानदारी। दूसरा नेकी। नेकी, नेकी लिखा हुआ है, सदाचार हिंदी में। और यहां ये किसका हिस्सा है? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है?
किसका हिस्सा है? धार्मिकता का। धार्मिकता का। और धार्मिकता के कारण अगर तुम सताव में हो तो तुम्हारा स्वर्ग में लिखा स्वर्ग राज उन्हीं का है। यस। तो ये कैसा तालमेल बता रहा है परमेश्वर? धार्मिकता, धार्मिकता यानी नेकी, सदाचार, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी। अब आम हम सुनते हैं नेकी कर, और क्या लिखा हो, एक कहावत है ना ऐसे, मुहावरा, करो कुएं में दरिया में कुएं में। ये गलत है। तुम्हारी नेकी से जो तुम्हें ठेस पहुंची है, पहुंचती है, जब पहुंची है, नेकी से जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो नेकी कौन करवा रहा है? परमेश्वर करवा रहा है, क्योंकि Yes. वो धार्मिकता के अंदर तुम्हें लेकर चल रहा है। आमीन। तुम्हें लगता है नहीं जी आज दी ईमानदार कौन है थे, क्यों करनी मैंने ईमानदारी? जो दूसरे लोग हैं वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी, और वो खुश है। नहीं, यहां एक बड़ा बड़ा भेद तुम्हारे जीवन को परमेश्वर सिद्ध कर रहा है। क्या? ईमानदारी, नेकी। ईमानदारी अपने रिश्तों में, यस। आपके पति और पत्नी के रिश्ते में ईमानदारी, आपके फैमिली में ईमानदारी, आपके जॉब में ईमानदारी, आपके बिजनेस में ईमानदारी, आप चर्च में हो ईमानदारी, आप अगुए हो ईमानदारी, आप एक मसे के नीचे हो ईमानदारी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम धार्मिकता के अंदर आ जाओ, क्योंकि वहां से ही रास्ता निकलता है जो स्वर्ग के लिए जाएगा। आमीन। ऐसे नहीं है कि सुनने में, मैंने कई परमेश्वर के दासों से, लोगों से बात की, धार्मिकता सुनने में लगता हो जो धर्मी है, जो बहुत ज्यादा, लेकिन धर्मी तो है, उसकी क्वालिटी क्या, कहां पे आपने क्या करना है? धार्मिकता, ईमानदारी, नेकी। आपको लगता है कि मैं मुश्किलों से चल रहा हूं, क्यों? क्योंकि नेकी कर रहे हो। बहुत से लोग मुझे मिले, हाँ जी हमने इस बार ऐसे किया, उसके लिए हमने ये किया, उसके लिए ये किया, लेकिन हमें क्या मिला? मैं बताता हूं, मुझसे पूछो क्या मिला तुम्हें? तुम्हें धार्मिकता मिली है। धार्मिकता जो तुम्हारे वंश को स्वर्ग में लेके जाएगी। आमीन। आमीन। तुम बोलते हो क्या मिला है? ये मिला है तुम्हें। धार्मिकता में ढालने के लिए वो जो तुम्हारे साथ धोखे हुए हैं, वो जो तुम्हारे साथ सताव हुआ है, वो जो तुम्हारे खिलाफ जो कुछ हुआ है, वो जो तुम्हें तंगी में निकल रहे हो, वो जो तुम्हारे फेलियर से निकल रहे हो, आनंद मनाओ। वो फेलियर ही तुम्हें धार्मिकता के अंदर से निकाल के स्वर्ग में लेके जाए। आमीन। वो धार्मिकता का पार्ट है जिसमें आज तुम चल रहे हो, वो धार्मिकता का हिस्सा है। नेकी आगे, नेकी के आगे क्या है? जीवन की शुद्धता। जीवन की शुद्धता, जीवन की शुद्धता लिखा है। सुनो ध्यान से, उठाओ हाथों को, उठाओ वो पीछे, ले हैंड, हाथों को उठाओ। मैं आपके ऊपर अभी ले हैंड करनी है मैंने, लेकिन उठाओ हाथों को। ये बहुत अहम हिस्सा है जिसमें हम चल रहे हैं। आपकी ईमानदारी और नेकी आपको धार्मिकता के बनाने के लिए परमेश्वर करवा रहा है आपसे। आमीन। लिखा है जीवन की शुद्धता, दिनों की शुद्धता नहीं, टाइम की शुद्धता नहीं लिखा, कुछ सालों की शुद्धता नहीं लिखी हुई, जीवन, जीवन की शुद्धता। अशुद्धता में रहोगे
तो वो जो धार्मिकता वाला पाठ जो परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, उसको मिस कर जाओगे। और अगर वो मिस हो गया तो उसके बिना सताव आ गया, सताव से निकले हो या नहीं निकले हो तो खो बैठोगे। जो परमेश्वर आपसे बोलना चाहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? सहिता, सहीता, सहीपन। हिंदी में सहीपन। अब सहीपन अपने लिए तो सभी सहीपन है, सब सहीपन में चलते हैं। सहीपन जो आपको दूसरे बोले, सहीपन जो किसी के लिए कुछ करना, ये धार्मिकता का हिस्सा है। धार्मिकता का एक बड़ा पार्ट है। आगे क्या लिखा है? सोच दी शुद्धता। किसकी शुद्धता बोल रहा है परमेश्वर? सोच की। वो पीछे वालों को सुन रहा है तो हाथों को हिलाओ। वो पीछे पीछे लास्ट। किसकी शुद्धता? सोच दी शुद्धता। सोच की शुद्धता। तुम्हारी सोच, सोच की शुद्धता। ये नहीं कि हाँ जी हम मिल रहे हैं किसी को, हाँ जी क्या हाल है जी, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बोलते हैं हाँ यार, अंदर क्या चल रहा है, इससे मुझे कोई फायदा तो होना नहीं है। वो बोलते हैं ना, कोई आता है वो सिर खाने आ गया यार, ये सिर खा रहे हैं मेरा। सोच की शुद्धता यानी बिना करप्ट के माइंड, सोच, सोच की शुद्धता, अशुद्धता नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? परमेश्वर ने ऐसे तुम्हें बांधा हुआ है, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे कामों को, तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे दिमाग को, दिल को, यहां सोचने को भी बांधा हुआ है परमेश्वर ने, ताकि तुम धार्मिकता के जामे में बने रहो। धार्मिकता का जामा जो तुम बने रहोगे उसमें, वही उसके कारण ही सताव आना ही आना है। क्यों? क्योंकि तुम बंधे हुए एक मैप को लेकर चल रहे हो अपने जीवन में। ऐसे नहीं है कि परमेश्वर ने आपको आजादी दे दी, कुछ भी नहीं। तो जब तुम उस दिशा के साथ चलोगे, सोच की भी शुद्धता के साथ, अगर तुम्हें यह लगता है कि नहीं शायद मैं गलत हूं, शायद वो ठीक है, शायद जो मैं कर रहा हूं पता नहीं कुछ होना भी है कि नहीं जीवन में। मैं मिनिस्ट्री को लेकर निकल तो पड़ा हूं, मिनिस्ट्री को लेकर निकल तो पड़ी हूं, पता नहीं कुछ होना है कि नहीं। क्यों? वो दूसरे तो बहुत बढ़ गए जी। परमेश्वर तुम्हें धार्मिक जामे के अंदर मैप के साथ लेके चल रहा है। वेट करो, तुम्हारा हर एक पॉइंट जिस पे तुम अड़े हुए हो, जिस पे तुम्हें लगता है कि ये इसी के कारण मेरे जीवन में बड़ा सताव है, सोच की शुद्धता। बहुत से लोगों से मैंने सुनता हूं, हां जी मैंने नया जन्म पा लिया, अब मैं कहां जाऊंगा? स्वर्ग जाऊंगा। यहां आगे की कंडीशन भी लिखी हुई है। तुम्हारा एक एक स्टेप परमेश्वर देखता है, एक एक मन के अंदर, शब्दों के अंदर, दिमाग के अंदर तुम्हें बांधा हुआ है परमेश्वर ने एक मैप के साथ। धार्मिकता, धार्मिकता का मतलब जो है वो ये है। एक लास्ट वीक आपने पहला पॉइंट सुना, ये सेकंड पार्ट। आगे क्या लिखा हुआ है? अते काम करना।
सोच की शुद्धता और ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ काम करना। कौन है जो स्वर्ग के लिए तैयार है? तो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, नेकी, सदाचार, सोचने की भावना और कार्य करने की शुद्धता। कार्य करने की शुद्धता। तुम धार्मिकता के अंदर जब बने रहोगे, परमेश्वर ये वो सताव नहीं जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, सताव ही है कि आप एक मैप के साथ आगे बढ़ रहे हो। अगर बिना मैप के तुम कुछ भी करोगे जल्दी बढ़ जाओगे, लेकिन नहीं बढ़ रहे। क्यों? ये जो जिस सताव से तुम निकल रहे हो, यही कारण है कि तुम स्वर्ग के हिस्सेदार बनने जा रहे हो। आमीन। जब तुम धार्मिकता में तुम बने हुए हो, तुम बनने जा रहे हो, तुम बनना चाहते हो, और सताव क्या है? वही कि मैं धार्मिकता में बना रहूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा धार्मिकता को, मैं धार्मिकता में बना रहूंगा। ये सताव है, ये सताव है तुम्हारे जीवन में, और यही सताव तुम्हारे स्वर्ग जाने का कारण है। आमीन। जो तुम्हें उदासी दे रहा है कि नहीं, मेरा अभी वंश नहीं आया, मेरा अभी फाइनेंस नहीं आया, मेरे अभी मिराकल नहीं, मेरा बड़ा चर्च नहीं आया, मेरा वो बड़ी लैंड, बड़ा जमीन, बड़ा कुछ नहीं आया मेरा। सुनो, वही कारण है, वही कि तुम सदा निष्ठा में बने हुए हो, ईमानदारी में, तुम नेकी में फिर भी बने हुए हो। वही कारण है कि तुम बने हुए हो, ये धार्मिकता है। सताव क्या है? कि तुम्हारा वो नहीं आया जो तुम चाहते हो। ये दोनों ही तुम्हें कहां लेके जाओगे? कहां के हकदार हो? स्वर्ग राज्य। स्वर्ग के राज्य के। आमीन। जो तुम्हारी जीवन में जो तुम्हें दुख भरा लग रहा है, मैं बोलता हूं वही कारण है तुम्हारे स्वर्ग में बने रहने का। आमीन। अब ऐसा नहीं है कि वो दुख जाना ही नहीं है, नहीं, परमेश्वर उस मैप पे तुम्हें खड़ा रखना चाहता है, बस इसलिए तुमने बने रहना है धार्मिकता में। जब तुम धार्मिकता में बने रहोगे, परमेश्वर धार्मिकता में बने रहना, उस सताव से, वो सताव जिसके बारे में अब हर एक के जीवन में वो सताव नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में सताव जिसको लगता है। इसलिए अगर आज बीमार हो, चिंता मत करो, इधर उधर मत भागो। अगर आज दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो, मैं बोलता हूं शाही शक्ति के तुम अधिकारी हो, तुम क्यों नहीं निकलोगे? आमीन। तुम्हारी मिनिस्ट्री स्लो है, तूने निकलना ही निकलना है। तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर स्लो है, निकलना ही निकलना है, ये कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकता। तुम्हें लगता है मेरा लेट हो गया, नहीं, लेट बिल्कुल नहीं है। मैं कंफर्म करता हूं तुम्हें, तुम्हारा कुछ लेट नहीं है, बिल्कुल टाइम पे है। तुम जिसमें बने हुए हो, तुम बने रहो ईमानदारी से, तुम जल्दी कुछ उससे निकल कर पाओगे, क्योंकि शाही शक्ति के
तुम अधिकारी हो। आमीन। आज आपने देखा क्या है, इतना बड़ा दिन। अभी मैं उनसे बात कर रहा था डॉक्टर साहब से, वो बोलते मैंने अपने करियर में ऐसा नहीं देखा कि ये जो केस हो रहे हैं, कैंसर है और वो बाहर आ रहा है। आज बहुत बड़ा दिन है, आज स्पेशली आज, क्योंकि जल और आत्मा से जो परमेश्वर के घर में फंक्शन चल रहा है खुशियों का, हम सब ने उसमें हिस्सा लिया, और जो हिस्सा लेते हैं वो भी उतने ही हकदार हैं खुशियों के। उठाओ हाथों को, मैं इंपार्टेशन करने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर बोलो, मैं ईमानदारी, नेकी, मैं ईमानदारी, जीवन नेकी, की शुद्धता, मैं जीवन की शुद्धता, ओ काम करने की शुद्धता, काम सोच करने की की शुद्धता, सोच की शुद्धता। परमेश्वर मैं धार्मिकता में बना रहूंगा, धार्मिकता में धार्मिकता में चलूंगा, मेरे बच्चे धार्मिकता में रहेंगे, मेरे बच्चे मेरी धार्मिकता में कलीसिया धार्मिकता में मेरी रहेगी, कलीसिया मेरे धार्मिकता लोग में धार्मिकता में रहेंगे। लोग धार्मिकता में रहेंगे। मैं बोलता हूं तुम स्वर्ग के हकदार बनने जा रहे हो। आमीन। क्योंकि तुम शाही शक्ति के अधिकारी हो। आमीन। उठाओ हाथों को। परमेश्वर प्रभु यीशु, जितने लोग खुदावन तेरे इस बात को लेकर, मन को लेकर तैयार हैं, परमेश्वर परमेश्वर मैं वो वरदान जो तेरे दासों में, तेरी दासियों में और तेरे विश्वासियों को अलग कर देगा दूसरों से, मेरे परमेश्वर यस यस यस। खुदावन, प्रेरितों के काम में जो लिखा है, सामर्थ के कामों को करने का वरदान। यस। सामर्थ के काम क्या है मेरे परमेश्वर? कि जिसको ये छुएंगे, अगर उनकी सांस की प्रॉब्लम है, वो इमीडिएट चंगा कर देंगे। आमीन। परमेश्वर, आप चाहते हो खुदावन कि तेरे सब लोग महासामर्थ से भरकर जाएं खुदावन, महासामर्थी बने मेरे परमेश्वर। यस। और खुदावन, हम उस खुशी में हिस्सेदार बनते हैं जो आज पूरे बल से परमेश्वर जल और आत्मा से जो नया जन्म, नया जीवन पाया खुदावन, हम सब उस खुशी में आपके साथ हम शामिल होते हैं मेरे ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਦਾਈ ਮਾਏ ਅਭਿਸ਼ੇਕੀਏ ਹੋ। प्रभु यीशु के नाम से ये खुशियां तुम्हारे घरों में सदा बनी रहे। अगर तुम उदास हो, मैं तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रखता हूं, उदासी के कारण को तुम्हारे जीवन से रिमूव करता हूं। मैं हटाता हूं तुम्हारे बच्चों की उदासियों को, यस। आमीन। घरों की उदासियों को, तुम्हारे चर्च की उदासियों को। मैं बोलता हूं तुम शाही शक्ति में सदा आनंदित रहोगे। यीशु मसीह के नाम में सदा आनंदित रहोगे। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। परमेश्वर, मैं इनके हाथों को छूता हूं खुदा, यस फादर। छूता हूं परमेश्वर, मैं इनके हाथों को छूता हूं, छूता हूं, छूता हूं, छूता हूं, छूता हूं परमेश्वर। परमेश्वर, तेरे सामर्थ के कामों को प्रभु यीशु के नाम से तेरे लोग बल से करें खुदा, आमीन। और ये काम इनके जीवन में सदा बने रहे, बढ़ते जाए यीशु। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम इस दिन को सदा अपने जीवन में सेलिब्रेट करो, आनंद से। जो परमेश्वर का सबसे बड़ा, उसके शब्द को पूरे होने का दिन है, वो यही है, वो यही है, यस। वो यही है, 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 वो यही है। तुम धार्मिकता के लिए तैयार रहो,
क्योंकि धार्मिकता के लिए तैयार रहोगे तो स्वर्ग उन्हीं लोगों का है, आमीन। सिर्फ उन्हीं लोगों का। उठाओ हाथों को। परमेश्वर, जिन लोगों के हाथ उठे हैं खुदावंद, स्वर्गदूत उनको छुए अभी मेरे परमेश्वर। आमीन। उनके क्लेश यीशु मसीह के नाम से जाते रहे खुदावंद। आमीन। और फाइनेंस का जो बंधन है यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से जाता रहे खुदावंद। और सब अधूरापन यीशु के नाम से जाता रहे। यस परमेश्वर, ये आनंद मेरे परिवार पे सदा 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 बना रहे। आमीन। मेरी जिंदगी जिया है महायत देगी यहोवा दा। उठाओ हाथों को, सब जन हाथों को उठाएं, सब जन। परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आप कंट्रोल करें खुदावन तेरे दासों पे, तेरी दासियों पे, उनके कलीसियाओं पे, उनके घरों में। मेरे परमेश्वर, ये आपकी दया सदा उन पे बनी रहे खुदावन। यस। मैं जानता हूं आज खुदावन जिनके हिस्से में आज का दिन आया है मेरे परमेश्वर, ये बिना गवाहियां के नहीं वापस जा रहे खुदा। यस। आमीन। ये बहुत बड़ी जीत के वापस जा रहे हैं, आमीन। बहुत बड़ी जीत के साथ वापस जा रहे हैं खुदा। आमीन। पवित्र आत्मा, तेरे स्वर्गदूत इनको सदा कंट्रोल रखें खुदा। आमीन। सदा 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 पवित्र आत्मा, आपके स्वर्गदूत कंट्रोल करें इनको मेरे परमेश्वर। यस। आमीन। इनके घरों को, इनके शब्दों को, इनके जीवन को, और इनके फाइनेंस यीशु मसीह के नाम से खुल जाएं खुदावन। आमीन। प्रभु यीशु, सब योजनाएं, सब बातों को तेरे हाथों में देता हूं। हम जानते खुदावन आज बड़ा दिन हमने सेलिब्रेट किया, और खुदावन ये शाही शक्ति की अधिकारिता परमेश्वर इस मिनिस्ट्री पे, तेरे दासों दासियों पे, तेरे लोगों पे, सब घरानों पे प्रभु यीशु के नाम से सदा बनी रहे। परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं प्रभु यीशु के पवित्र पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परस्तिश करे, परस्तिश करे, यीशु मसीह की परस्तिश करे, परस्तिश करे, परस्तिश करे, हाथी उठा के परस्तिश करे, परस्तिश करे, परस्तिश करे, यीशु मसीह की परस्तिश करे, परस्तिश करे, परस्तिश करे, हाथी उठा के परस्तिश करे, यही आदर किया, यही मांगी। नेक्स्ट वीक प्रभु भोज की मीटिंग है, परमेश्वर के लहू और बदन की। और मैं जानता हूं जब परमेश्वर का आप बदन लोगे, आप सब कुछ जो कहीं बचा हुआ अधूरापन है उसको पूरा कर दोगे। आमीन। क्योंकि उसी में जीवन है, उसी में नया जीवन है। आपको पता, आपके पास एक कार्ड पहुंचा है, आपने कार्ड देखा है? इसमें क्या लिखा हुआ है? 7/12 यानी दिसंबर, दिसंबर प्रभु यीशु के स्वर्ग से पृथ्वी पे आने का महीना। यस। और हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, प्री क्रिसमस। आमीन। 7/12 को स्वर्गदूत बहुत से होंगे हमारे साथ। परस्तिश करे, परस्तिश करे, जिंदा यहोवा की परस्तिश करे, परस्तिश करे, परस्तिश करे, जिंदा यहोवा की परस्तिश करे, परस्तिश करे, परस्तिश। नेक्स्ट वीक प्रभु भोज की मीटिंग है, और आपको पता है जीवन जहां से शुरू होता है वही है, वही मीटिंग है जहां से जीवन, जिसका मीनिंग है, जहां से जीवन शुरू होता है। और ध्यान रहे
आज मेरे पास इतनी गवाहियां हैं, जो लास्ट वीक मैंने इंपार्टेशन किया उसकी वीडियोस है मेरे पास, कई 100 लोगों की। वो लोग ऐसे सिंपल लोग आपके अंदर ही बीच में खड़े हैं। वो जब इंपार्टेशन हुआ तो उनको लगा कि बोला था, हमें चर्च से बोला गया था कि तो अगर कुछ किसी को दमा है, कुछ भी है, जाओ जाके प्रेयर करो। और उन्होंने हाथ रखा, सिंपल लोगों ने प्रेयर की, उसी टाइम हीलिंग हो गई, उसी टाइम। कितने कितने वीडियो है मेरे पास, एक दो नहीं है। कितने सिंपल लोगों ने भेजा कि हमने जैसे आपने बोला था, हमने उसको रिसीव किया, प्रेयर की, इमीडिएट दमे के रोगी चंगे हुए, इमीडिएट दुष्ट आत्माएं निकली, उनके पांव में गिरी और वो चीखें चिल्लाएं और वो छोड़कर चली गई। और लोग वो आज चर्च में आए हुए हैं। मैं क्यों बोलता हूं ये? क्योंकि मेरा मिशन है तुम्हारी कलीसियाओं के अंदर ये वरदान भरना, तुम्हारे लोगों में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे बच्चों के अंदर ये वरदान को भरना। वो टेस्ट करे कि प्रभु यीशु को साथ लेकर जीने का मतलब है सबसे बड़ा सामर्थी बन के जीना। और जिन घरों में, जिनके जीवन में मां सामर्थ बहती है, उनके घरों में कभी उदासियां नहीं आती। फिर इसलिए मैं इंपार्टेशन की बात करता हूं, ये बहुत जरूरी है। और जो परमेश्वर के दास पहली बार आए हैं आज, वो मुझे पीछे मिलेंगे। अभी इस सेशन के बाद मैं ले हैंड में जाऊंगा। जिनके ऊपर नहीं हुई प्रार्थना, उनके ऊपर प्रेयर करेंगे। उसके बाद जो नए लोग आए हैं, अगर पास्टर्स के साथ आए हो तो उनके साथ मिलो मुझे। अगर आप अकेले आए हो, आपको कार्ड दिया गया, यूट्यूब से देखा आपने या कहीं और से आए हो, तो आप मुझे 2 मिनट के लिए मिल सकते हो, आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आप मुझे पर्सनल मिलना चाहते हो, आपको अनाउंसमेंट की गई है, आपने मेरे नंबर पर बोलकर भेजना है, आपको एक टोकन भेजा जाएगा, उससे आप मेरे घर पे आराम से अपनी बात रख सकते हो, आप मुझे मिल सकते हो, ताकि परमेश्वर का मिशन हम सब मिलके उसको पूरा करें। और ये सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर के दास जो आ रहे हैं, वो पूरी रात बैठकर प्रेयर कर रहे हैं, पूरी रात। ये सिंपल नहीं है। और जो फेथ विश्वासी आ रहे हैं, सिंपल लोग आ रहे हैं, वो पूरे बल से आगे बढ़ रहे हैं, पूरे बल से। आप बढ़ते जा रहे हो, आप देखना बड़े धमाके करोगे तुम परमेश्वर के नाम से। आमीन। और वो हो चुका है शुरू। अगर आपकी मिनिस्ट्री स्लो है, सुनो मेरी बात, अगर आपकी मिनिस्ट्री स्लो है, आपकी मिनिस्ट्री बिल्कुल स्लो होती जा रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो परमेश्वर ने मुझे पहले 100 परमेश्वर के दासों को बुलाने के लिए कहा है। आप मुझे बोलकर भेजो, प्रेयर लाइन पे अपना नाम लिखाओ, ताकि मैं आपको बुलाऊं। 3 दिन 4 दिन मैं अपने पास आपको रखूंगा, ताकि वो सिखाया जाए मिनिस्ट्री में आगे कैसे बढ़ना है, मिनिस्ट्री को स्टेबल कैसे रखना है। आपको किसी तरह की भी समस्या आ रही है, तो फिर उसको पूरे बल से उसका हल निकाला जाएगा और आगे बढ़ के आप मिनिस्ट्री को करोगे, बहुत अच्छे से करोगे, ताकि परमेश्वर का जो मिशन है वो किसी वजह से भी रुके ना, और वो अच्छे से पूरा किया जाए। और इस आज के सेशन में हमारे पास समय नहीं बचा। नेक्स्ट थर्सडे मैं लिख कर लाया था, प्रभु ने बोला था प्रोफेटिक इनके ऊपर रिलीज करना, इनको टीच करना है प्रोफेटिक कैसे करते हैं। आपको टीचिंग दी जाएगी, प्रॉपर वो वरदान को इंपार्ट किया जाएगा, ताकि भविष्यवाणियां अब शुरू हो। वो भविष्यवाणियां जो बाइबल के अंदर लिखा गया शब्द है, वो भविष्यवाणियां जो बाइबल के अंदर लिखा गया गिफ्ट है, वरदान है। और आप देखना
आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि महासामर्थ तो है ही हैरानी का नाम है। महासामर्थ ने यरूशलेम में लोगों को हैरान किया, अब पूरी दुनिया में, पंजाब इंडिया तो है ही है, पूरे देशों विदेशों में भी लोग हैरान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आम लोग जब बड़े मिराकल करेंगे, महासामर्थ जब बहेगी, लोग हैरान होंगे। और सुनिए बात को, यहां जो कुछ भी प्लानिंग योजनाएं बन रही हैं, वो आपके आत्मिक जीवन को देखते हुए, बाइबल को देखते हुए वो योजनाएं बन रही हैं। हो सकता है आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, आप मुझे मिलें ताकि आपका आत्मिक जीवन और बल ले और आप आगे बढ़ते जाओ। बच्चों के लिए हम मिनिस्ट्री लेकर आ रहे हैं, मैं आपको बोल रहा था, उस पे काम चल रहा है। तो आपके यंग बच्चे और जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए अलग से मिनिस्ट्री होगी। ऐसा ही होगा सब कुछ उनका, और ऐसे ही वो बड़े बड़े मिराकल देखोगे। आप हैरान हो जाओगे कि क्या ये हमारे बच्चे हैं जो गेम खेलना नहीं छोड़ते थे, आज ये परमेश्वर के बड़े अनॉइंटिंग बच्चे, महासामर्थ के साथ वो मिराकल करेंगे वो बच्चे, क्योंकि बाइबल का हिस्सा है, वो लिखा हुआ है बाइबल में। तो आज समय कम था, इसलिए जो कुछ हम बेटर कर पाए, नेक्स्ट वीक में इसको हम और आगे लेके जाएंगे, ताकि परमेश्वर का राज्य पूरे बल से पूरा। और जिनके ऊपर ले हैंड नहीं हुई, मैं आ रहा हूं आपके पास ताकि ले हैंड आपके ऊपर किया जाए। सुनो मेरी बात, आप उतावले मत होना, क्योंकि चाहे कितने भी आप ज्यादा हो, मैं कभी थकता नहीं हूं, और मैं कभी जाऊंगा नहीं यहां से, चाहे 10 बार 50 बार ले हैंड ना हो। आमीन। और सुनो मेरी बात, मेरी कोशिश रहती है कि 1 बार 2 बार नहीं, 10 बार मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर आए, ताकि सब कुछ निकले जो अंदर छुपा हुआ है। आप आए इसलिए हो, और मैं यहां पे इसलिए हूं, ताकि हम स्वस्थ बनाएं अपने लोगों को, आत्मा में, शरीर में और चारों दिशाओं में। अब मैं चाहता हूं वो नाम अनाउंस किए जाएं, परमेश्वर के घर से जो गिफ्ट आए हैं वो दिए जाएं। आज समय के कारण वो कम है, लेकिन नेक्स्ट वीक और ज्यादा है। जो अनॉइंटिंग इजराइल के रुमाल है, वो भी आपको दिए जाएंगे, ताकि पास्टर कुछ ना कुछ आपके घर में पहुंचे। यस, नीलम जी बठिंडा ਉਹ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਰਾਧੇ ਪੌਲ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸਟਰ ਪਤਰਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ पहुंच जाएंगे पुलपिट के ऊपर। पास्टर मनजीत कौर फगवाड़ा वो भी पुलपिट ते पहुंच जाएंगे। जीसस। पास्टर मनजीत मसीह मंगत मसीह फरीदाबाद वो भी पहुंच जाएंगे पुलपिट के ऊपर, और पास्टर मंगत जी न्यू मंडी घड़साना अनूपगढ़ तो वो भी पहुंच जाएंगे पुलपिट के ऊपर। सुनिए मेरी बात, जब आप बोलकर भेजते हो तो अच्छे से मुझे भेजा करो लिखकर। आप जैसे मैंने नाम आपका सुना वैसे ही मैं लिखवाता हूं, प्रेयर करता हूं। तो कईयों के नाम नहीं मुझे पता, बहुत से लोगों के, लेकिन मैं जानने की कोशिश करता हूं हर एक का नाम। तो आपने ध्यान रखना है ताकि हम सही से परमेश्वर का काम कर सकें। और ये प्रेयर शॉल चाहे टफ है, आपको पता है इजराइल में लड़ाई चल रही, किस किस को पता है लड़ाई चल रही है? किसको पता है लड़ाई चल रही है इजराइल में? कैसे छोटी मोटी चल रही है, डंडों से लड़ रहे हैं वो? नो, बड़ी बड़ी मिसाइलें फेंक रहे हैं।
और मैंने उनको बोला था मैं आ रहा हूं वहां पे, और वो मुझे बोल रहे थे नहीं नहीं मना, आप अभी मत आओ। मैंने बोला नहीं, मैंने आना है, टिकट बुक करो मेरी जल्दी, क्योंकि मैंने प्रेयर करनी है वहां पे जाकर। तो वहां से प्रेयर शॉल ये जो आए हैं इस समय पे वेरी टफ है, बड़ी बड़ी मुश्किलों के साथ, लेकिन कुछ भी ये महासामर्थी जो गिफ्ट है जिससे तुम्हारा बल बढ़ता है, वो तुम्हारे लिए आते ही रहेंगे परमेश्वर की दया से। आमीन। पास्टर नीलम जी बठिंडा, पास्टर राकेश जी दिल्ली, पास्टर राधेपाल जी फरीदकोट, पास्टर पतरस दे सिस्टर पास्टर पतरस जेड़े कमियां ते कट्टियां पूरियां शैड दी सेवा दे विच लगे रहे, उन्हां दे सिस्टर दा नाम पूरियां होइयां कमियां ते कट्टियां। सिर्फ पास्टर पतरस दे नाम नाल ही जानदे आ, उन्हां दे सिस्टर मेरी आवाज सुनदे पहुंच जाण अच्छा, पिट पे। सुनिए सुनिए मेरी बात, अगर वो आज मिस कर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए, ये सबके लिए है, हर किसी के लिए, लेकिन वो प्रेयरफुली प्रेयर शॉल आपके पास जाएगा तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही जाना चाहिए, जैसे आपके नाम आ रहे हैं वैसे ही आपके पास वो पहुंचने चाहिए। तो नेक्स्ट वीक आप तैयार रहें, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत ज्यादा लोगों के नाम दिए हैं कि अब नेक्स्ट वीक सबको जो छूट गए हैं सबको कंप्लीट करना है जल्दी से, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और फिर आगे परमेश्वर की दया से आपकी मिनिस्ट्रियों में भी हमें काम करना है। तो अभी ले हैंड होगा और उसके बाद ध्यान रखना नेक्स्ट वीक प्रभु भोज की मीटिंग है, और 7 दिसंबर को हम प्री क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। बल से आप देखना, स्वर्गदूतों को देखोगे, आमीन। चलते फिरते स्वर्गदूत दिखेंगे आपको, चलते फिरते। आमीन। पूरियां होइयां कमियां ते कट्टियां पूरियां होइयां कमियां ते कट्टियां अखियां च ना तारीफ करांगे। नबी ते पूरियां होइयां कमियां ते कट्टियां पूरियां होइयां कमियां ते कट्टियां अखियां च ना दिया नबी ते लगियां अखियां च ना दिया नबी ते लगियां अखियां च ना दिया नबी ते लगियां संतां ने सानू एक खुशखबरी दस दी है कि 7 दिसंबर 7 दिसंबर दिन वीरवार आपां प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन संतां दे नाल और स्वर्गदूतां दे नाल मिल के कर रहे हैं। सो सारे चर्च पास्टर, चाहे तुसी पंजाब चा, चाहे हिमाचल चा, चाहे हरियाणा चा, चाहे यूपी चा, चाहे बॉम्बे चा, असम, नेपाल, उत्तराखंड, किते भी छत्तीसगढ़, अपने अपने परिवार समेत अपनी कलीसियावां नूं लैके आना और अपनी टिकटा अपनी बसा गड्डियां हुणे बुक कर लो ताकि होगा खुदा जिथे नबी होवे खुदा जरूरी नबी नबी खुदा ये सुन लिया जाए इस खुशखबरी नूं खुदा दा नबी कि 7 दिसंबर खुदा दिन वीरवार, नबी नबी चाहे तुसी पंजाब चा सेवकाई कर दे, चाहे दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, मुंबई, दादा नबी यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, नेपाल, बांग्लादेश, एमपी, नबी खुदा दा पूरी दुनिया च किते भी तुसी पास्टर नाल सेवा कर रहे हैं ते तुसी वो 7 तरीक नूं क्रिसमस सेलिब्रेशन करन दे लई आप अपना परिवार ते कलीसिया दे नाल आना। अपनी टिकटां बुक कर लो, अपनी बसां बुक कर लो, अपने ट्रक बुक कर लो, पूरा परिवार
ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਭਿਸ਼ੇਕ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। इस के अलावा सुनो मेरी बात ध्यान से। आपने जिन लोगों को अशुद्ध आत्मा का प्रभाव है आज दोपहर को, क्योंकि ये हिस्सा है आज की मीटिंग दोपहर वाली मीटिंग का, आज आप आफ्टरनून की मीटिंग में परमेश्वर को देखने जा रहे हो। मैं बता रहा हूं बड़ी डिलीवरेंस होगी आज। फाइनली परमेश्वर आपको छुड़ा कर छोड़ेगा। आमीन। खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी सो खुदा ਤੁਸੀਂ नबी 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 इस चीज के लिए खुदा दा नबी ध्यान देना। नबी 7 दिसंबर दिन वीरवार प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन होना। टिकटा बसा गड्डियां ट्रक हाथी घोड़े रुक ना सकी हुणे बुक कर लो खुदा दा ताकि ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾ ਸਮਰਥੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ तो वो सर्टिफिकेट महाभिषेक के अंदर बिल्कुल फ्री है। कोई भी मेंबरशिप नहीं, कोई मेंटरशिप नहीं, कोई फीस नहीं। मिराकल करने के लिए इंपार्टेशन फ्री है, कोई फीस नहीं ले जाती। लंगर फ्री है, रहना फ्री है। और जेडे लोग पहली बार आए हैं वो संतां नूं मिल सकते हैं जाके उन्होंने ऑफिस दे विच उन्हां नूं मिलण दी कोई फीस नहीं। जिन्हां नूं घर दा टोकन जारी होया मिलण दा वो पुलपिट दे इत्थे ही आके बैठणगे और जिहड़ी घर लैके जाने वाली टीम है वो आप तुहानूं मिलूगी और लैके जाऊगी। सो जिहड़े मिलना चाहुंदे है ते उन्हां कोल टोकन नहीं हैगा, टोकन पैसों नाल नहीं मिलदा। टोकन मिलूगा संतां दे नंबर ते तुसीं मैसेज पाउणा कि मैं